आज भी दुनिया भर में ऐसी कई जगह है, ऐसे कई घर है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। उस घर में कोई रहता है इंसानों के अलावा भी, या फिर कई घर ऐसे हैं जो खंडर बन चुके हैं। वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करता। लोगों के बीच में डर फैला हुआ है उस जगह के बारे में, उस घर के बारे में। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते कि बेटा उस जगह पर मत जाओ, यहाँ पर मत घूमो, रात के समय जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर किसी ने ये चीज़ देखी है जो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी। इंटरनेट पर ऐसी कई कहानियाँ मौजूद है जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटा, उन्होंने क्या क्या फील किया, क्या क्या देखा, और वो उस सब से कैसे बचे, या फिर उनमें से कौन बचा और कौन मरा। ये सब वो अपनी कहानी में बताते हैं। ऐसा ही कुछ घटा था शर्मा फैमिली के साथ। शर्मा फैमिली जो कि यवतमाल में नई रहने के लिए आई थी और यहाँ पर खुद का कुछ काम करना चाहती थी, कुछ पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन ऐसा आखिर उनके साथ क्या घटा उनके नए घर में जिसने उन्हें मजबूर कर दिया उस घर को सिर्फ 3 साल के अंदर छोड़ने के लिए। उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया, ये सब आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। इस सब की शुरुआत हुई थी साल 2003 से लेकर साल 2008 के बीच। 2003 ये वो पहला साल था जब पहली बार ये फैमिली यवतमाल में आई थी खुद का कुछ काम करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। अब उनके शुरुआती दिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे इस शहर में। मिस्टर शर्मा बताते हैं कि उनको रेंट वाले घर में रहकर अपने शुरुआती दिन गुजारने पड़े। इस सब के बावजूद वो खुश थे अपने फैमिली में। अब यहाँ पर उनकी परिवार की तरफ थोड़ी नज़र घुमाते तो उनके परिवार में कुल 4 लोग थे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और उनके 2 बेटे, जिनकी उम्र लगभग 12-13 साल होगी उस वक्त। दोनों बेटे बहुत ज़्यादा अच्छे थे अपने पढ़ाई में, हमेशा क्लास में अव्वल आते। उनके इसी काबिलियत की वजह से उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत ज़्यादा फक्र होता। अब यहाँ पर मिस्टर शर्मा की एक छोटी सी दुकान थी। उस एरिया में दूसरी कोई दुकान भी नहीं थी उनके अलावा, तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था। अब मिसेस शर्मा एक हाउसवाइफ थी, अपने घर काम और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती। लेकिन उनको जैसे जैसे फुर्सत मिलती वो अपने पति की मदद भी क्या करती, उनके दुकान पर जाती, वहाँ पर बैठती, उनके कारोबार में उनका हाथ बटाती। इस वजह से मिस्टर शर्मा को बहुत ज़्यादा आराम मिलता अपनी पत्नी की वजह से। उनका संसार अच्छा खासा चल रहा था एक दूसरे के सहारे। वो सब खुश थे अपने एक दूसरे में। लेकिन उनके इस खुशी को बहुत जल्द नज़र लगने वाली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वक्त जैसे जैसे बीतता गया मिस्टर शर्मा की दुकान अच्छे खासे चलने लगी। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा ग्राहकी बढ़ी उनकी। इस वजह से उनकी आमदनी भी बढ़ी, प्रॉफिट भी होने लगा उनको। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि अब क्यों ना खुद का एक घर लिया जाए, अपने पास भी खुद का एक घर हो। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो भी उस वक्त खुद का एक घर ही चाहती थी। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ी कैलकुलेशन लगाई, अपना बजट देखा और उस हिसाब से वो निकल पड़े एक दिन प्लॉट खोजने के लिए। अब यहाँ पर 1-2 घंटे घूमने के बाद उनकी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर जहाँ पर लिखा था कि ये प्लॉट बेचना है। अब वो दोनों गए, उस जगह पर थोड़ी नज़र घुमाई, इधर उधर देखा तो उनको कुछ घर नज़र आए। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा खासा एरिया दिख रहा है, तो उस बोर्ड के नीचे एक नंबर दिया हुआ था। तो उन्होंने उस नंबर पर फ़ोन किया और उस प्लॉट के मालिक के साथ बात की। अब थोड़ी देर बाद वो प्लॉट का मालिक उनसे मिलने के लिए आया। वहाँ पर उनके बीच अच्छी खासी बातें हुई, प्राइस भी सेट हुआ उस जगह का, थोड़ी बार्गेनिंग भी हुई। बावजूद उन्होंने उस जगह को खरीद लिया। मिस्टर शर्मा बताते कि जब उन्होंने उस जगह पर नज़र घुमाई तो उनको कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे उनकी अंतरात्मा कह रही हो कि इसे मत खरीदो। लेकिन उन्होंने इस बात को हवा में उड़ा डाला। और मिसेस शर्मा आज भी अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है उस जगह को खरीद कर जो उन्होंने की थी उस वक्त। अब फाइनली वो दोनों अपने घर आए वापस। बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे अपने नए घर को लेकर। ऑब्वियसली अगर उनकी जगह मैं भी होता तो बहुत ज़्यादा खुश होता। इतनी परेशानियाँ, कठिनाइयों के बाद अब उनका फाइनली घर बनने जा रहा था। उसके बाद वक्त धीरे धीरे बीतता गया और करीब 3 महीने गुजरे होंगे। उनका खुद का घर बनकर तैयार हो गया, उनके सपनों का घर। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था लेकिन उनके हिसाब से ठीक था। उस घर में बेडरूम, किचन, बाथरूम, छोटा सा आंगन, कंपाउंड, सब कुछ था। उसके साथ उस घर में और एक चीज़ थी जो उन्हें आगे पता चलने वाली थी। पर मिसेस शर्मा बताती है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के साथ बातें शुरू हुई। एक दूसरे को पहचानने लगे, जानने लगे, मदद के लिए भागने लगे एक दूसरे के। हमेशा से वो ऐसे ही पड़ोस चाहती थी। उनके बच्चों को भी अब नए दोस्त मिल चुके थे खेलने के लिए। उस एरिया में वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इतने में एक घटना ऐसी घटी जिसने मिसेस शर्मा को बहुत गहरी सोच में डाल दिया। मिसेस शर्मा बताते कि उस दिन वो घर पर अकेली थी।
मिस्टर शर्मा थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और घर पर बच्चे भी नहीं थे। वो अपना रोज़मर्रा के काम में थोड़ा बिजी ही थी कि तभी उनके साथ कुछ अजीब घटा। वो बताती है कि जब वो बर्तन घिस रही थी तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने अपने पीछे झांका लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने 1-2 रूम चेक किए कि कहीं कोई आया तो नहीं घर पर, लेकिन वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया उन्हें। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या देखा। लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, अपना वहम समझ कर कि जान दो, छोड़ दो, हो गया होगा कुछ। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके घर में उनके अलावा भी कोई और रहता है, कोई है जो उन्हें देखता है पर वो नज़र नहीं आता। उस घर में अब अजीब सी एक शांति फैलने लगी थी धीरे धीरे। मिसेस शर्मा बताते हैं कि जब वो नींद में होती थी तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनके बेड के पास खड़े होकर उनको देख रहा है, उनको घूर रहा है। मिसेस शर्मा के मन में ख्याल आया कि एक बार अपने पति के साथ बात करूं, उन्हें बताओ जो कुछ उनके साथ घटा है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोका, ये सोचकर कि अभी अभी बहुत खर्चा हुआ इस नए घर को बनाने में, और क्या उन्हें परेशान करूं, ये मेरे मन का वहम ही होगा जो मुझे बार बार आ रहा है। उन्होंने फिर से इस बात को नकारा और इग्नोर कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस घर में एक अजीब सा माहौल बदलने लगा। जहाँ पर पहले खुशियाँ थी अब वहाँ पर शांति और सन्नाटा फैलने लगा। उस घर के लोग चिड़चिड़े होने लगे, बच्चों की प्रोग्रेस अचानक गिर गई, वो दोनों अपनी पढ़ाई में वीक होने लगे। उनका उस घर में मूड ही नहीं लग रहा था। एक अजीब सी मनहूसियत फैलने लगी थी अब धीरे धीरे। मिस्टर शर्मा भी एक बात गौर कर रहे थे कि जब से वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं उसके बाद उनका प्रॉफिट कम होता गया। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है, इस बात पर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। और एक बात गौर कीजिए, ये जो मिसेस शर्मा थी अपने रोज़मर्रा के काम के साथ हर रोज़ भगवान की पूजा भी किया करती। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर उनके सभी भगवान रखे हुए थे। वो रोज़ दिया जलाती, अगरबत्ती लगाती, और शायद इसी की वजह से उनके ऊपर कोई बला नहीं आई। अब बारी थी उनके पति की। दरअसल बात यह हुई कि मिस्टर शर्मा की एकदम से तबीयत बिगड़ने लगी। एक चलता फिरता इंसान एकदम से बेड पकड़कर सोने लगा। उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, बात भी नहीं कर पा रहे थे वो ठीक से। अपने पति की एकदम से बिगड़ी हुई हालत को देख मिसेस शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उन्होंने कई अस्पताल में दिखाया पर उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, उनका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। उस घर का माहौल पूरी तरह से चेंज ही हो गया था। मिसेस शर्मा भी दिन भर सोच में रही थी कि आखिर क्या होगा, कैसे सुधरेगी उनके पति की तबीयत। वो अपने दिन भर का काम करती और अपने पति के पास बैठती। ऐसे ही 2-3 महीने बीते होंगे, लेकिन अब भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया था। फिर एक दिन वो बोले और उन्होंने जो कहा उसे सुन तो मिसेस शर्मा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मिस्टर शर्मा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, कोई है जो मुझे मारना चाहता है। मेरे इस हालत की वजह भी वही है। मुझे समझ नहीं आता कौन है वो, पर ऐसा फील होता है कि कोई तो है मेरे पास खड़ा। शर्मा के दिमाग में एक एक बात हाईलाइट करने लगी। उन्हें वो सब कुछ समझ में आ गया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी महसूस किया था, वो बिल्कुल भी नॉर्मल या फिर उनका वहम नहीं था। वो बिल्कुल एक सच्चाई थी जो आज उनके पति पर भारी पड़ गई। मिसेस शर्मा को समझ आया कि ये घर उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। उन्होंने उसी वक्त अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोला कि वो उनके लिए एक रेंट वाले घर का इंतज़ाम करे, और उनके लिए इंतज़ाम हो भी गया। उसी रात उन्होंने अपना पूरा सामान शिफ्ट करवाया और अपने नए घर में चले गए, अपने पुराने वाले घर को छोड़कर। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने अपना नया घर छोड़ दिया, सिर्फ एक रात में। मिस्टर शर्मा बताते हैं कि उस घर को छोड़ने के बावजूद कई दिनों तक उनके साथ वो घटनाएं घटती रही। उन्हें वो साया महसूस होता रहा, दिखता रहा अपने सपनों में। पर आज वो तंदुरुस्त हैं, चल पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। मिसेस शर्मा बताती है कि उनके बच्चों में गजब की प्रोग्रेस देखी उस घर को छोड़ने के बाद। उनके बच्चे अब पहले जैसे क्लास में टॉप कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ उस घर को छोड़ने के बाद। खैर, उन्होंने उस घर को बेच दिया दूसरे इंसान को, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उस घर में नहीं टिक सका। सिर्फ 3-4 महीने में उन्होंने उस घर को तीसरों को बेच दिया। अब वो तीसरे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा को उस घर के बारे में और एक बात पता चली कि वो जो तीसरे लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी फैमिली में
5 लोगों की मौत हो गई सिर्फ 1 साल के अंदर। 2 बच्चे, 1 जवान और 2 बूढ़े। सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ 1 साल के अंदर 5 लोगों की मौत। क्या मनुष्यत होगी उस जगह की। उन्होंने जब उस जगह की हिस्ट्री निकाली, उस जगह के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उस जगह पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ पर लाशों को गाड़ा जाता, जलाया जाता। वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया था। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कभी घर खरीदें या फिर किसी जगह पर घर बना रहे हो, तो उस जगह की थोड़ी जानकारी निकालो। आप भले ही भूत प्रेतों में मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए प्लीज़ उस जगह की जानकारी निकालो।